हाँ जी, जय श्री राम सबको। तो स्वागत है आपका मेरे आज की इस कहानी में और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आपने जो है वो मेरी रामायण की कहानी जो है वो ज़रूर सुनी है पिछले वाले पार्ट, और आज मैं ये नया पार्ट जो है वो शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज ये वाला पार्ट। देखते हैं हमें कहानी कहाँ से कहाँ लेके चलती है, किस तरह से राम जी का जो है वो जन्म होता है। तो आपने मेरे पिछले वाले पार्ट में जो है वो पढ़ा किस तरह से रानियों को जो है वो गुरु के द्वारा प्रसाद जो है वो दिया गया, और राजा दशरथ जी को बोला गया कि इनको अपनी पत्नियों में जो है वो बांट दिया जाए। तो आगे की कहानी हम शुरू करते हैं कि उसे जो प्रसाद मिला, जो राजा दशरथ जी के पास प्रसाद दिया, उसका उन्होंने क्या किया और कैसे कैसे उन्होंने उसको बांटा और किस तरह से राम जी का जो है वो जन्म हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे की। हाँ जी, जय श्री राम। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम आज की ये कहानी। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्षना हृदय समाई। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद ने मगन हो गए और उनके हृदय का हर्ष असीम था। तब ही रायम प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि, तहाँ चली आई अर्ध भाग कौशल्या ही दिनहा, उभय भाग आधे कर किन्हा। उसी समय राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया, कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने हविष्यान का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहा नृप सो दयु रहो सो, उभय भाग पुनि भयु। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र ही, मन प्रसन्न करी। राजा ने उनमें से 1 भाग कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने कौशल्या की अनुमति लेकर सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भयम हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां रानियां गर्भवती हो गई, सभी अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख सुख जुत कच्छुक काल चली गयू, जे ही प्रभु पकट सो अवसर भयू। शोभाशील और तेज की खान बनी सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जब प्रभु को प्रकट होना ही था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार तिथि जड़ और चेतन सब अनुकूल थे, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति प्रदान करने वाला था। जय श्री राम। शीतल मंद सुर विवह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। मन कुसुमित गिर गन मनियारा, स्त्रव ही सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था, देवता आनंदित थे तथा संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सभी नदियों में अमृत की धाराएं बह रही थी। सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगल बिमल संकुल सुरजूथा, गाव ही गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सभी देवता विमान सजा सजा कर चले। आकाश देवताओं के समूहों से भर गया, गंधर्वों के दल गीत गाने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन धुंधुबी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभहि निज निज सेवा। और अपनी अंजलियों में पुष्प भर भर कर बरसाने लगे। आकाश नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा। नाग मुनि तथा देवता सब प्रभु की स्तुति करने लगे और विविध प्रकार से अपने अपने उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह बिनती करके अपने अपने लोक चले गए। तब समस्त लोकों को शांति प्रदान करने वाले प्रभु
प्रकट हुए। जय श्री राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले तथा कौशल्या का हित करने वाले प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को सोचकर माता हर्षित होगी। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान प्रभु का श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और बनमाला पहने हुए थे तथा उनके बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर नामक राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। जय श्री राम। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयु प्रकट श्रीकंता। तब दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति सुनूं। वेद पुराण जिन तुमको माया गुण ज्ञान से परे तथा परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र तथा सब गुणों का धाम कहकर जिन्हें पुकारते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम और सौभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधिकीन चहें कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहें। वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम में माया के अनेक ब्रह्मांड समूह भरे हैं और तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनकर ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। तब प्रभु मुस्कुराए, वे अनेक प्रकार के चित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने माता को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिससे उनके मन में भगवान के प्रति पुत्र भाव जागृत हो गए। माता पुनि बोली, सोमति डोली तज हूँ तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशिला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेना पर ही भवकूपा। जब माता की बुद्धि बदल गई तो वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर बाल लीला करो जो मेरे लिए परम अनुपम सुख होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के भगवान ने बालक रूप होकर रोना आरंभ कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि पद प्राप्त करते हैं और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित मन तनु माया गुण गौ पार। भगवान ने मनुष्य का अवतार ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए लिया। वे माया और उसके सत्य रज तम गुण तथा बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर उनकी इच्छा से ही बना है। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सबरानी हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पूर्ववासी। बच्चे के रोने की प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित एवं प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी और सारे नगरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मा नंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ पुत्र जन्म सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। अतिशय प्रेम से उनका शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर वे उठाना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आभा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाबहु बाजा। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा अनुपम बालक देख ही जाई रूप राशि गुण कही न सिराई। बोलता गुरु वशिष्ठ जी को भी बुलाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजमहल में आए।
उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कभी समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्र न कहाँ दीन। फिर महाराज दशरथ ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म आदि संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से जिस प्रकार नगर सजाया गया उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी और सब लोग ब्रह्मानंद में मगन थे। बृंद बृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठे भूप दुआरा। स्त्रियों के झुंड स्वाभाविक श्रृंगार में ही घरों से निकल पड़े, हाथों में सोने के कलश और थालों में मंगल कलश लिए तथा मंगल गीत गाती हुई वे राजद्वार से भीतर आ गईं। करी आरती नेब छावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करती हैं तथा मागध सूत बंदीजन और गवें रघुकुल स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। जय श्री राम। सर्वसदान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकील सकल बाथी बीच बीचा। मतलब राजा ने सभी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी उसे प्रसन्नता से लौटा दिया। नगर की सभी गलियां कस्तूरी, चंदन और केसर के कीचड़ से भर गईं। गृह गृह बाज बदाब शुभ प्रकटे, सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल में बधावे बजने लगे, क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो गए। कह के सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भय हों। ब सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके सादर ही राजा। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। अब्धपुरी सो है यही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अब्धपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही हैं मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हूँ और सूर्य को देखकर सकुचा गई हूँ, परंतु फिर भी मन में विचार कर संध्या बनकर रह गई हूँ। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का घना धुआं मानो अंधकार है और अवीर उसकी ललाई है। महलों में मणियों के समूह मानो तारागण है और राजमहल का कलश चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समयम जनु सानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो वेद ध्वनि गूंज रही है वही मानो समयानुकूल पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। जय श्री राम। राधे राधे। हाँ जी, तो हमने इस कहानी में पढ़ा कि किस तरह से राम जी का है वो जन्म हुआ और किस तरह से राजा दशरथ जी ने अपनी पत्नियों को वो प्रसाद जो है वो बांटा था। ये कहानी हमने इस पार्ट में जो है वो पढ़ी। अगर आपने मेरे पिछले वाले पार्ट जो है वो नहीं देखे हैं उनको भी जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप एक भी पार्ट मिस करते हैं तो आपको जो कहानी है वो समझ में नहीं आएगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने साथियों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस रामायण कथा का जो है वो आनंद ले सकें और मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि कहानी जो है वो अभी बाकी है। मिलती हूँ मैं आपके साथ नए पार्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय श्री